चलो देखो, हम लोग जो है ना पिछली क्लास में व्यंजन संधि क्या होता है पढ़े थे। फिर व्यंजन संधि के दो नियम पढ़े थे। एक नियम क्या था, एक नियम क्या यह था कि अगर भी माँ और ना आए तो ठीक है ना, किसी व्यंजन के बाद माँ और ना आए तो क्या हो जाता है, उनका पंचम अक्षर हो जाता है, ठीक है ना। दूसरा नियम क्या था, का चटा तपा के बाद अगर तीसरा चौथा वर्ण कोई आए या यारा लावा आए, ठीक है ना, तो उनके स्थान पे तीसरा स्तर उन्हीं उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग तीसरा नियम देखते हैं क्या है। तीसरा नियम ये है, यदि माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वही काचा टाता पा वाले, ठीक है ना, यदि माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो माँ का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण का पंचम अक्षर हो जाता है, ठीक है ना। अनुस्वार समझ रहे हो ना तुम लोग, अनुस्वार मतलब ये वाला, ठीक है ना। यदि माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो माँ का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण का पंचम अक्षर हो जाता है। जैसे अहम धन कार, अहंकार, ठीक है ना। माँ के बाद आया ये अंगा बना, फिर ये ऐसे हो गया, ठीक है ना। संगम, ठीक है ना, अंगा बना फिर ये ऐसे बन गया। किंचित, किंचित ऐसे हुआ फिर ऐसे हो गया, ठीक है ना। फिर पंचम, पंचम ऐसे हो के ऐसे हो गया। पहले पंचम ऐसे ही लिखा जाता था, अब ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। ठीक है ना। अब चौथा रूल क्या है, चौथा नियम क्या है, यदि ता दा के बाद ला रहे तो ता दा ला में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। इसी संधि में अगर ता दा आ रहा है उसके बाद ला आ रहा है, ठीक है, तो ता दा परिवर्तित होकर क्या बन जाएंगे, ला बन जाएंगे, ठीक, ला बन जाएगा। यदि ना के बाद ला रहे, यदि ना रहे आ रहा है और उसके बाद ला आ रहा है तो ना का अनुनासिक के साथ ला हो जाएगा, ठीक है ना। अनुनासिक क्या होता है, ये वाला, ठीक है ना, अनुनासिक हो जाएगा ये अनुस्वार, ठीक। उदाहरण, उत धन लास उल्लास, ता और ला मिल रहा है इसमें, ता देखो यहाँ पे है, ला यहाँ पे है, मिल के क्या बन गया, ला बन गया, मिल के क्या बना, ला बना। इसमें देखो महान धन लाभ, यहाँ पे ना है यहाँ पे ला है तो महान लाभ, ठीक है ना, ये बना अनुनासिक बना, ठीक है ना। और फिर इसके बाद अनुनासिक के साथ ला बन गया, ठीक है ना, महान लाभ हो गया, ठीक। अब पांचवा क्या है, ह्रस्व स्वर के बाद छ हो तो, ठीक है, कोई स्वर आ गए और स्वर के बाद कोई कोई भी स्वर हो, जिसे ह्रस्व स्वर मतलब आ ई उ, आ ई उ और री, ठीक है ना। इसके बाद अगर छ आए तो छ के पहले च जुड़ जाता है। दीर्घ स्वर के होने के बाद छ होने पर यह विकल्पानुसार होता है। विकल्पानुसार मतलब यानी जो उसमें बैठ रहा है अच्छा पढ़ने में वही आएगा, ठीक है ना। विकल्पानुसार ये भी समझ सकते हैं कि जो आंसर में दिया हो विकल्प उस अनुसार, लेकिन यहाँ पे ये है कि विकल्पानुसार मतलब ये है कि जो बैठ रहा होगा उस अक्षर में, शब्द में, ठीक है ना, वो अक्षर जुड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, तो जैसे ये देखो परिधन छेद परिक्षेद, ठीक है ना, यहाँ पे र था, ह्रस्व स्वर है यहाँ पे, ठीक है ना, छोटी ही है तो यहाँ पे चा जुड़ गया, परिच्छेद हो गया। सालाक्षादन, यहाँ पे भी साराच्छादन के साथ में चा जुड़ गया, ठीक। इसको बंद कर दो, तो बंद करो। ठीक है, अभी हम लोग व्यंजन संधि के 5 नियम पढ़े, ठीक है ना। अब देखो छठवां नियम क्या होता है, यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़ दिया जाए, ठीक है ना, कौन से वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ठीक है ना। छोड़ दिया जाए तो शेष वर्णों के बाद यदि हा आए तो हा पूर्व वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है, ठीक है ना। हा जो है इसके जो पूर्व वर्ण होगा उसके वर्ग का चतुर्थ वर्ण होता है, ठीक है ना। समझ रहे हो बात ना, ये क्या कह रहा है, जैसे ये महल लिखा हुआ है, ठीक है ना, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे। तो महल जो है हा किसने परिचित होगा, इसके पूर्व वर्ण, ये जो है ना माँ, इसका चतुर्थ वर्ण जो होगा माँ का ये होता है, ठीक है ना। ये क्या है, हाँ भा है, हाँ, ठीक है ना, भा हो जाएगा, ठीक, वही कह रहे हैं। हा जो है पूर्व वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है और हा का पूर्व वाला वर्ण, ठीक है ना, यानी जो माँ था वो अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है, ठीक है ना। उदाहरण देखो समझ में आ जाएगा। उत धन हत, उद्धत, उत धन हार, उद्धार, वाक धन हरि, वाघ हरि, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में।
ठीक है ना, वाक धन हरिवाग हरि, ठीक है ना। समझ रहे हो ना बात। यहाँ पे देखो हा के पहला वर्ण ता था, ठीक है ना, हा का पूर्व वाला वर्ण क्या था, ता था। अब ता के वर का चतुर्थ, ता के चतुर्थ क्या आएगा, थ द ध, ठीक है ना, धा आ गया, ठीक। और फिर हा के पूर्व वाला जो है, हा का पूर्व वाला वर्ण अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। ता का तृतीय वर्ण क्या होता है, ता था दा, ठीक है ना, दा आ गया, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। ठीक है। यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़ दिया जाए तो शेष वर्णों के बाद यदि हा आए तो हा पूर्व वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है, और हा का पूर्व वाला वर्ण अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है, जैसे उद्धत, उद्धार और वाघहरि, ठीक है। इसके बाद हम लोग अंतिम अंतिम नहीं कर सकते क्योंकि और बहुत सारे नियम इसमें हैं। मेन जो हम लोग यही पढ़ते हैं या पढ़ेंगे, ठीक है। सातवां क्या है, सकार व तावर का, सकार और चावर के योग में सकार और चावर तथा खकार और टावर के योग में खकार और टावर हो जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इसका सीधे सीधे मतलब ये समझो कि जहाँ सा और ता वर्ग होगा, ठीक है ना, उसके साथ में अगर सा और च वर्ग आए, ऐसे समझो, ठीक है ना, तो सा हो जाता है या चा वर्ग का हो जाता है, चा वर्ग, तथा अगर खा आए और टा वर्ग का योग आए तो उसमें खा या टा वर्ग हो जाता है, बस ऐसे ही समझो, ठीक है ना। देखो यहाँ पे रामस्यते, ठीक है ना, यहाँ पे सा था, ठीक, यहाँ पे मिला क्या हो गया, सा मिलकर सा हो गया, ठीक है ना, सकार हो गया, ये वाला सकार हो गया, ठीक है ना। सचित है, यहाँ पे देखो ता और चा है, ठीक है, ता और चा मिल क्या बन गया, चा वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना, सचित हो जाता है। महाछत्र ता वर्ग का यहाँ पे चा वर्ग हो जाएगा, महाछत्र हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ सचित वाला, ठीक है ना। रामस्य से पूछा गया है लेकिन हिंदी में नहीं पूछा गया, संस्कृत क्वेश्चन पूछा गया है संस्कृत में, ठीक। इसके बाद देखो हम लोग व्यंजन संधि पढ़ लिए हैं अच्छे से। इसके बाद विसर्ग संधि क्या होती है, विसर्ग संधि सबसे आसान होती है। इसको देखो कभी भी एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि आप कौन सा नियम लगाएंगे, ठीक है ना, ये पूछेगा कि आप इसका संधि विच्छेद करिए अथवा आप संधि बताइए। सबसे आसान क्या होता है कि संधि विच्छेद पूछता है, ठीक है ना, किसमें, सिर्फ स्वर संधि में। अमूमन जो है स्वर संधि में ही संधि विच्छेद पूछता है, ठीक। या तो पूछेगा भाई आप इसमें से संधि बताइए, स्वर संधि है कि विसर्ग संधि है, ठीक है। विसर्ग संधि पहचानने का सबसे अच्छा नियम यही है कि दो शब्दों या दो वर्णों को तोड़ो, उसका विच्छेद करो, अगर उसमें विसर्ग मिल रहा है, ठीक है ना, अगर उसमें विसर्ग मिल रहा है तो स्वाभाविक सी बात है वो संधि क्या होगी, विसर्ग संधि होगी, ठीक है। विसर्ग संधि का क्या होती है, विसर्ग साथ स्वर अथवा व्यंजन आए तो जो उत्पन्न विकार होगा, जिस उससे जो विकार उत्पन्न होगा वही क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। जैसे नमादंते नमस्ते, ठीक है ना, निधन पाप निष्पाप, ठीक है ना, निधन कपट निष्कपट भी हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग विसर्ग संधि के नियम पढ़ेंगे, 5-6 नियम इसके भी हैं, ठीक है ना। हाँ खत्म नहीं हुआ है अभी, इसके भी नियम है, पढ़ लो, हालांकि पूछता नहीं नियम। चलो इसको बंद कर दो भाई। देखो प्यास लग जाती है ज्यादा। विसर्ग संधि के नियम देखो, नहीं वो रमजान चल रहा है ना तो हम लोग भी जो है, हाँ देखो यदि विसर्ग के बाद चा छा, चा या छा हो, विसर्ग समझ रहे हो ना, विसर्ग मतलब ये साइन, ठीक। इसके बाद में चा या छा हो तो विसर्ग का सा, ठीक है ना, विसर्ग जो है उसका सा बनता है। यहाँ पे देखो विसर्ग का सा बन रहा है ना, विसर्ग का सा, टा ठा हो तो खा बनता है, ठीक है ना, ठीक है ना, टा ठा हो तो खा बनता है। देखो यहाँ पे विसर्ग है, टा है, क्या बन गया, खा, ठीक है ना, या सा भी पढ़ते हैं, खा और ता था हो तो सा हो जाता है, ठीक है ना, अगर ता था हो तो सा बनता है, ये वाला सा, ठीक है ना। ये कौन सा सा है, दंत, ठीक है ना। हाँ तो यदि विसर्ग के बाद चा छा हो तो विसर्ग का सा, टा ठा हो तो खा और ता था हो तो सा हो जाता है। उदाहरण निधन चय निश्चय, निधन छल निश्चल, धनुधन टंकार धनुष टंकार, ठीक है ना। बंद कर दो। इसके बाद हम लोग जो है कल पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे इसको, और वाक्य भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। वाक्य क्या होता है, वाक्य के भेद कितने होते